डॉक्टर अल्लामा इकबाल का बड़ा अच्छा सा लफ्ज है, वज़ा में तुम हो नसारा तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद। वज़ा में तुम हो नसारा, वज़ा अगर इश्क में कोई सुन्नी झूमता है डीजे लगा करके तो इंशाअल्लाह वो भी सवाब पाएगा। अबे अगर पूरे साल नहीं भी झूमता, एक दिन तो झूम ले, और अगर खुदा की बारगाह में वो एक दिन का झूमना कबूल हो गया, कसम खुदा की सारी इबादतों पे भारी है। ये देखिए 12 रबीउल अव्वल, आज जुमा का दिन, ये गुस्ताखे रसूल नमाज पढ़ रहे हैं। गुस्ताखे रसूल, ये सारे गुस्ताखे रसूल हैं। अब आपको आशिक रसूल दिखाते हैं, बने रहिए आप लोग आशिक रसूल को देखने के लिए। ये रहा आशिक रसूल का मंजर, वो थे गुस्ताखे रसूल और ये हैं आशिक रसूल। यही कहते हैं निसार तेरी चहल पहल पर, हजारों ईदे रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। हम तो अहले हदीस ठहरे हैं, हम तो मीलाद नहीं मनाते, हमें तो गुस्ताखी के फतवे लगाए गए हैं। जाओ, अगर तुम आशिक रसूल हो तो तुम्हें चैलेंज है। क्या ये आशिक रसूल का एक जो है ना रवैया होता है कि सड़कों पर इस तरह से नाचे जाता है जिस तरह से नौजवान नाच रहे हैं? इनको रोकना किसकी जिम्मेदारी? अहले हदीसों की जिम्मेदारी है। अहले हदीसों ने इसने उभारा है नाचने पर। मेरे भाई, बेपर्दा मसले में क्या औरतें मर्दे एक जगह एक दूसरे के, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तुम्हारे सर में लोहे की कील ठोक दी जाए, बेहतर है ये कि किसी गैर महरम को तुम हाथ लगा दो। अल्लाह अकबर। और एक लफ्ज में अगर हम ये कहें तो नबी सारी कायनात के लिए रहमत बन करके आए। रबीउल अव्वल का महीना है, नबी का नाम लिया जा रहा है, झंडियां लगाई जा रही हैं, घरों पे बड़े बड़े झंडे लगाए जा रहे हैं, बाइक पर या रसूल अल्लाह का झंडा लगाया जा रहा है। ये सब काम तो बहुत आसान है मेरे भाई। मुश्किल काम यह है नबी के अखलाक को अपनाया जाए, मुश्किल काम यह है नबी के किरदार को अपनाया जाए। और मुझे कहने दीजिए, नबी की मोहब्बत के नाम पर भी आप सब कुछ करने के लिए आजाद नहीं है। नबी ने अपनी मोहब्बत के इजहार का तरीका भी हमको बताया है, हमें उस दायरे से बाहर नहीं निकलना है। मेरे भाइयों, आज जरूरत इस बात की है कि हम अपने नबी के मुतारफ करवाया जा रहा है दुनिया वालों को। ये वहशियत है, ये बर्बरियत है, ये हैवानियत है, ये जानवरियत है, ये इस्लाम के नाम पर कलंक का टीका है। और रब्बे जुल जलाल की कसम, हम तुम्हें मना नहीं करेंगे, तुम करो, तुम जाओ, इससे भी ज्यादा करो, लड़कियों को नंगा नचाओ, हमारे बाप का क्या जाता है, खलत मलत करो, शिर्क करो, कुफ्र करो। हम तो सिर्फ अल्लाह की बात बताएं। हम मना, तकलीफ हमको सिर्फ इसलिए होती है कि इन बातों को इस्लाम से मंसूब किया। हर साल ईद मिलाद आने से पहले जो बरेलवी उलमा हैं, मशाइख हैं, वो अखबारों में और मुख्तलिफ ज़राए से ये दरख्वास्त करते हैं कि भाई ईद मिलाद के दिन डीजे ना बजाया जाए, ख़वातीन जो है वो बाज़ारों में ना निकलें, सड़कों पे ना आएँ। और हर साल जो है ना उनके इन हिदायत का कोई असर नहीं होता। तो मैंने एक चीज़ महसूस की है कि हमारे यहाँ बरेलवियों का दीन जो है ना वो उनके उलमा के हाथ से निकल करके उनके चरसियों के हाथ में चला गया। अब ये जो कुछ भी ईद के दिन बाजारों में हो रहा है, सड़कों पे हो रहा है, ये उनके उलमा नहीं कर रहे हैं, उनके उलमा और मशाइख वहां मौजूद नहीं होते हैं। ये जो चरसी और टपोरी और लुक्खी किस्म के लोग होते हैं ना, बिदअत हसना के नाम पर ये बरेलवी मशाइख ने जो है ना दीन में अपनी मनमानी मनाने का एक ऐसा दरवाजा खुल दिया है कि अब उनसे उनका दीन लेकर के उनके चरसियों और टपोरियों ने पूरा उस पर कब्जा कर लिया, हाईजैक कर लिया है बरेलवियों के दीन को। अब ईद मिलाद के दिन जो कुछ भी सड़कों पर हो रहा है ना वो उनके उलमा नहीं कर रहे, उनके चरसी लोग कर रहे हैं। सबसे आगे ईद मिलाद मनाने में मोहल्ले के चरसी लोग होते हैं, जो लुखे और वो मिर्जा अली इंजीनियर की जबान में लौंडे लफाड़े होते हैं ना, वही लोग सारा पूरा दीन जो है ना वो हाईजैक किया हुआ है बरेलवियों का। तो कम से कम ये जो सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है, इसको देख करके जो बरेलवी उलमा हैं, जो मशाइख हैं, उनको जरा मामले पे गौर फिक्र करना चाहिए कि कहीं उन्होंने इस दीन में बिदअत हसना के नाम पर एक दरवाजा ऐसा तो नहीं खोल दिया कि उसमें जाहिल लोग दाखिल होकर के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन को मस्क कर रहे हैं। उस पर एक मरतबा उनको गौर करना चाहिए जो बरेलवी उलमा और मशाइख। ये मेरी एक मुखलिसाना दरखास्त है उनसे। गुस्ताखी के फतवे लगाए जाते हैं अहले हदीसों पर कि ये लोग मीलादुन नबी नहीं मनाते। मेरे भाई, साल में अल्लाह के नबी ने सालाना 2 ईदों का तज़किरा किया है। जिसको अल्लाह के नबी ने ईद बताया, मरते मर जाएंगे, कभी वो ईदों को नहीं छोड़ेंगे। और रब्बे काबा की कसम, जिसको मुस्तफा की ज़बान ने ईद नहीं कहा, हमारी जाने चली जाए
जिसको मुस्तफा की जबान ने ईद नहीं कहा, हम भी उसे ईद कभी नहीं कहेंगे, याद रखना। तुम ईद मिलादुन नबी कहते हो, जरा शर्म आनी चाहिए इस बात पर। क्या ये ईद मिलाद का तज़किरा अल्लाह के नबी ने कभी किया अपनी जिंदगी में? जाओ सारी कायनात के बड़े बड़े जितने फकी है, जितने लोग ईद मिलाद का तज़किरा करते हैं, एक छोटे से तालिबे इल्म का एक चैलेंज है। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खिलाफत संभाली, क्या ईद मिलाद मनाई अपनी खिलाफत में? जाओ उमर इब्न खत्ताब की 10 साल की खिलाफत, क्या 10 सालों में कभी ईद मिलाद का तज़किरा किया उमर बिन खत्ताब ने? जाओ जाकर पढ़ो, उस्मान इब्न अफ़्फ़ान ने खिलाफत संभाली, अपनी खिलाफत में कभी उन्होंने ईद मिलाद का तज़किरा किया? जाओ अलीउल मुर्तदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खिलाफत संभाली, क्या अपनी खिलाफत में कभी उन्होंने ईद मिलाद का तज़किरा किया? तुम वहां नहीं ला सकते। खैरुल कुरून के अंदर तुम्हें चैलेंज है, तुम सहाबा के जमाने से लाओ, तुम ताबईन में इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से साबित करो कि क्या उन्होंने ईद मिलाद का तज़किरा किया। मेरे भाई, ये बेहतरीन जमानों में ईद मिलाद का कोई तज़किरा नहीं, यकीन जानिए आप, कोई तज़किरा नहीं। और गुस्ताखी का फतवा हम पर क्यों? क्योंकि हम मिलाद नहीं मनाए। पूछा गया क्यों मनाना चाहिए मिलाद, इसका तो कुरान हदीस में जिक्र नहीं। कहा कि क्या अल्लाह अगर कोई नेमत हमें दे दे, उस पर खुशी का इजहार नहीं करना चाहिए? अच्छा, तुम खुशी का इजहार करना चाहते हो तो फिर खुशी का इजहार ढोल ताशे मौसीकी बजाकर किया जाता है। खुशी का इजहार क्या इस तरीके से किया जाता है कि जिस रसूल ने तुम्हें रास्ते की तकलीफदा चीज हटाने का हुक्म दिया, तुम उसी नबी के नाम पर रास्ते जाम करते हो? क्या यह खुशी मनाने का तरीका है? क्या यह खुशी मनाने का तरीका है कि तुम डिस्को लाइट्स लगाते हो? क्या यह खुशी मनाने का तरीका? नहीं मेरे भाई। अच्छा, बात खुशी की है तो यह भी समझो, क्या नबी की नेमत के अलावा और बहुत सारी नेमतें नहीं अल्लाह ने अता की? नबी की नेमत के अलावा नबी की नेमत सबसे बड़ी है। क्या कुरान की नेमत नहीं है? क्या कुरान जिस वक्त नाजिल हो, इस साल 12 रबीउल अव्वल के मौके पर काफी सारे डेवलपमेंट्स देखने को मिले हैं, दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में भी, और जिस शहर में हम रहते हैं हैदराबाद, यहाँ भी ओल्ड सिटी की एक बड़ी मस्जिद में ईद का खुतबा दिया गया गुज़िश्ता साल की तरह भी, और मासपटंग इलाके में ईद का खुतबा भी दे दिया गया, 2 रकात नमाज भी पढ़ा दी गई। अजीज दोस्तों, सारी बातें देखकर मुझे तो किसी किस्म का ताज्जुब नहीं हुआ। इसलिए जब हक दीन छोड़कर, सुन्नत छोड़कर, कुरान की बात छोड़कर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा अहले बैत का तरीका छोड़कर जब आप कुछ नया काम करने जाते हैं, तो याद रखिए शैतान आपको उसमें डेवलपमेंट करवाते रहता है, एडवांस काम करवाते रहता है, और उसी से दिल को तसल्ली मिलती है। इसलिए जो अमल ये किया जा रहा है, इसे बिदआ कहा जाता है, एक नया काम। और बिदआ की खासियत यह है कि बिदआ में लिमिटेशन नहीं होती, अनलिमिटेड है, जितना चाहे करो उतनी वाहवा मिलते रहेगी। लेकिन अल्लाह का जो दीन है, कुरान मजीद, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है, आपकी जिंदगी और हदीस है, जो असल इस्लाम है, उसमें लिमिटेशन है। इसकी एक मिसाल आपके सामने बयान करूं। अगर जोहर की 4 रकात फर्द नमाज आप पढ़ना चाहते हैं, लेकिन आपका ईमान बहुत जोश में आ गया, आप 4 रकात में 5 ही रकात ऐड करना चाहते हैं, तो हरगिज भी नहीं कर सकते, चाहे जितना भी ईमान आपका बढ़ जाए। लेकिन 4 की पाबंदी है। हक जो दीन होता है, कुरान और सुन्नत, उसमें इसी तरीके से दीन को आसान करके एतदाल के साथ, मियाना रवी के साथ, दरमियानी रास्ते के साथ सारी चीजें बता दी गई हैं, जिसमें मिलादुन नबी या ईद मिलादुन नबी, जश्न मिलादुन नबी का कोई तस्वुर ही नहीं है। अब अगर जो लोग कर रहे हैं जश्न के नाम पर, ऐसा ही होगा, डेवलपमेंट होते जाएंगे, ताज्जुब की बात नहीं है। पहले ये डेवलपमेंट्स नहीं थे, आज 2025 में डेवलपमेंट होंगे, कुछ साल और गुजरने दीजिए, देखते जाइए क्या क्या डेवलपमेंट्स होते। आप दुनियावी डेवलपमेंट की तरह अगर दीन में डेवलपमेंट के काम करने के नाम पर बिदअ को डेवलपमेंट करना चाहते हैं, तो ये रास्ता भी आपके पास है। या अन्नल इस्लाम हुवा सुन्ना व सुन्नतु वल इस्लाम, इस्लाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है, जैसे आपने दीन सिखाया, जैसे सहाबा ने सीखा, जिसे मनहज सलफ अहलुस सुन्ना का तरीका, सल्फ़े सालिहीन का तरीका कहा जाता है, उस तरीके को आप अपनाना चाहते हैं, लिमिटेशन है उसमें। लिमिटेशन अगर आपको पसंद नहीं है, डेवलपमेंट करना चाहते हैं दुनिया की तरह, दीन में भी आगे बढ़ते रहिए, उसे ही बिदअ कहा जाता है। फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे बेहतरीन बात अल्लाह की किताब, सबसे बेहतरीन गाइडेंस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गाइडेंस। अगर ये छोड़कर डेवलपमेंट के कामों में जाएंगे, इस तरह जो मिलादुन नबी और दीगर कामों में चल रहा है, तो फिर वकुल्लु बिदअतिन दलाला व कुल्लु दलालतिन फिन्नार, हर नया काम बिदअ है, हर बिदअ गुमराही है, हर गुमराही जहन्नम में लेकर